Good morning, students. In previous lecture, we discussed about the introduction of distillation, its advantage, disadvantage, its principle and theory. And we also discussed about some equipments like simple distillation, flash distillation, fractional distillation, distillation under reduced pressure. And today we will discuss about the steam distillation, molecular distillation, and falling film distillation. सो स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है? स्टीम डिस्टिलेशन के अंदर हम ये सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है कि स्टीम डिस्टिलेशन है। इसमें हम मेनली स्टीम यूज करेंगे अपने जो हमारे पास मिक्सचर होगा उसको हीट करने के लिए, ठीक है। और वो स्टीम हम कैसे यूज करेंगे? वो स्टीम हम पहले वाटर को हम पहले बॉईल कराएंगे, उसके बाद जो स्टीम बनेगी वो हम यूज करेंगे अपने लिक्विड के लिए जो हमने सेपरेट कराना है फेज को। इसका प्रिंसिपल आप देखेंगे पहले क्या होता है। स्टीम डिस्टिलेशन इज अ मेथड ऑफ डिस्टिलेशन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ स्टीम एंड यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ हाई बॉइलिंग सब्सटेंस फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज। क्या होता है कि जो आपका हाई बॉइलिंग सब्सटेंस है, हम नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज में से उसको सेपरेट करते हैं। अब नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज हमारी कौन सी हैं? जो आपकी इवेपोरेट नहीं होंगी, ठीक है। वो वाली इम्प्यूरिटीज आपकी इवेपोरेट होंगी, बट वो आपकी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होंगी। बट इसमें हमारा मेनली जो वोलेटाइल नेचर के लिक्विड्स होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं, क्योंकि वो कम बॉइलिंग पॉइंट पे ही आपके इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं। अ मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड बिगन टू बॉयल व्हेन द सम ऑफ देयर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होगा? जो आपके पास मिक्सचर है, जो इमिक्सिबल, जो एक दूसरे के साथ में इतना मिक्स नहीं है लिक्विड, क्या बॉयल होना शुरू कर देगा। आफ्टर सम टाइम देयर वेपर प्रेशर इज इक्वल, जो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और जो उसका वेपर प्रेशर होगा वो दोनों क्या हो जाएंगे? वो दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फॉर वोलेटाइल सब्सटेंस which are mixable with water, steam distillation involve the principle of fractional distillation। जो आपका steam distillation है वो आपका fractional distillation के ऊपर काम करता है। स्टीम डिस्टिलेशन हमारा किसके ऊपर? जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने पीछे किया था उस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट आपका है कंस्ट्रक्शन। अब देखो डायग्राम में दिखा रखा है कि आपका फर्स्ट यूनिट जो लगी हुई है इसमें आपका नीचे वाटर है, वाटर को हम बॉईल कर रहे हैं और उसमें से आपकी स्टीम निकल रही है और वो आपकी सेकंड यूनिट में जा रही है। वो यहाँ पे सेकंड यूनिट में आपका नीचे जो लिक्विड है वो आपका इम्प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड है, ठीक है। स्टीम की हेल्प से क्या होगा? नीचे से हीट भी हो रहा है, स्टीम भी जा रही है। ये स्टीम के साथ ये ऑर्गेनिक जो लिक्विड है उसके वेपर्स, ये दोनों स्टीम और ऑर्गेनिक लिक्विड के वेपर, ये दोनों आपके कंडेंसर के अंदर जाएंगे। और कंडेंसर जो आपका लाइबिक कंडेंसर है ये आपका नीचे रिसीवर में जाके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपका इम्प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड एंड वाटर कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दो फेज आ जाएंगे आपके पास, एक तो ऑर्गेनिक लिक्विड आएगा और दूसरा आपका वाटर आएगा। तो कंस्ट्रक्शन में देखो इसने, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टीम can with a cork having two holes. In one hole safety tube is attached and through other hole is a vent tube is pumped and the vent tube is connected to the flask containing known aqueous liquid। देखो इसने यही बताया है कि फर्स्ट में आपके एक होल में से आपका स्टीम वाली ट्यूब बाहर आ रही है, फिर आपके ये बेंड होके जो बेंड ट्यूब है ये आपकी नेक्स्ट जो स्टीम और ऑर्गेनिक लिक्विड वेपर है उससे आपके कंडेंसर में जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अ डिलीवरी ट्यूब इज इंसुलेटेड इज द सेकेंड फ्लास्क विच कनेक्ट फ्लास्क एंड कंडेंसर। यही इसको हम डिलीवरी ट्यूब भी कह रहे हैं, जो आपकी कंडेंसर से आपकी फ्लास्क तक जा रही है, इसको हम डिलीवरी ट्यूब भी बोल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इसकी वर्किंग क्या क्या है। द नॉन एक्वस लिक्विड इज प्लेस्ड इन द फ्लास्क, द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड टू इट। क्या करेंगे? नॉन एक्वस लिक्विड फ्लास्क में होगा, छोटे कम अमाउंट में वाटर हम उसमें डालेंगे एंड स्टीम कैन बी फिल्ड विद वाटर, ठीक है। जब स्टीम बनने लग जाए वाटर की, द फ्लास्क एंड स्टीम कैन बी हीटेड साइमल्टेनियसली। The steam carries the volatile oil and passes into the condenser, which is cooled into the receiver.
and the process is continue until the non-aqueous liquid has been distilled. जब तक आपका non-aqueous liquid distill नहीं होता तब तक ये process आपकी होती रहती है, चलती रहती है. In the receiver, water and organic liquid form two separate dyes which can be easily separated. आपकी दो अलग अलग तरह की डाई होती हैं वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक फ्लूइड के साथ में आपकी होंगी, और इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं? इट इज यूज्ड ऑफ सेपरेशन ऑफ इमिक्सिबल लिक्विड. जो आपके इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल टोलिन एंड वाटर, ये दोनों फेज आपस में मिक्स नहीं होते. नेक्स्ट आपका है इट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ वोलेटाइल ऑयल लाइक क्लोव लाइक. ठीक है, जो आपके क्लोव ऑयल होते हैं उनकी सेपरेशन के लिए यूज होते हैं, उनके एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होते हैं. और नेक्स्ट आपका है कैम्फर इज ऑल्सो डिस्टिल्ड बाय दिस मेथड. जो आपके कैम्फर हो गया, वोलेटाइल ऑयल हो गया, ठीक है, यूकेलिप्टस ऑयल हो गया, ये सारे आपके इसी मेथड से होते हैं और ये बहुत जल्दी आपके इवेपोरेट भी हो जाते हैं. नेक्स्ट आपका है एडवांटेज इसकी क्या रहेंगी? वोलेटाइल ऑयल कैन बी सेपरेटेड एट लोअर टेम्परेचर विद स्टीम डिस्टिलेशन विदाउट लॉस ऑफ एरोमा. क्या होगा कि आपका जो वोलेटाइल होगा बहुत ही कम टेम्परेचर पे स्टीम डिस्टिलेशन के हेल्प से आपका सेपरेट हो जाएगा और उसमें कोई भी उसकी जो फ्रेग्रेंस है उसमें भी कोई लॉस नहीं आएगा. इट इज यूजफुल इन प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड विद हाई बॉइलिंग पॉइंट्स. जो लिक्विड का हाई बॉइलिंग पॉइंट्स है उनकी प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं. प्रोवाइडेड मोलिकुलर वेट, और ये आपका जो मोलिकुलर वेट है वो प्रोवाइड कराते हैं. डिसएडवांटेज इसकी क्या रहेंगी? Not suitable when immiscible liquid and water react with each other. जब ये आपका जो लिक्विड होगा वो वाटर के साथ में अगर रिएक्ट कर रहा है तो उसके लिए ये सुटेबल नहीं है, उसके लिए हम इसको यूज नहीं करेंगे. नेक्स्ट आपका रहेगा मोलिकुलर डिस्टिलेशन. मोलिकुलर डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल देखेंगे हम क्या होता है. मोलिकुलर डिस्टिलेशन की हम डेफिनेशन देखेंगे क्या होती है, और मोलिकुलर डिस्टिलेशन का हमें ऐसे डायग्राम नहीं दिया हुआ है, जस्ट इसमें बताया हुआ है. मोलिकुलर डिस्टिलेशन के अंदर आपका फॉलिंग फिल्म डिस्टिलेशन आता है. ठीक है, तो इसका बेसिक प्रोसेस दिया हुआ है मोलिकुलर डिस्टिलेशन का. अ प्रोसेस इन विच ईच मोलिक्यूल इन द वेपर फेज ट्रेवल the means free path and get condensed individually without intermolecular collision on application of vacuum. तो क्या होगा, ये एक प्रोसेस है जिसमें आपका मॉलिक्यूल और वेपर फेज ट्रेवल करेंगे और आपके फ्री पाथ में ट्रेवल करेंगे और आपके क्या हो जाएंगे, कंडेंस होंगे और बिना किसी इंटरमोलिकुलर कोलिजन के. ठीक है, जब हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं बिना इंटरमोलिकुलर हुए आपके कंडेंस हो जाएंगे. नेक्स्ट आपका है प्रिंसिपल, इसका क्या होगा? द सब्सटेंस टू बी डिस्टिल्ड हैव वेरी लो वेपर प्रेशर, दैट इज विस्कस ऑयल, oils, waxy material and high molecular weight substance. These boils at very high temperature in order to decrease boiling point of liquid. High vacuum is applied. इसमें हम क्या करेंगे, जो आपके मोलिकुलर डिस्टिलेशन में जो भी सब्सटेंस जिनका आपका हाई मोलिकुलर वेट होता है वो वाले सब्सटेंस डिस्टिल्ड होंगे. फॉर एग्जाम्पल आपके ऑयल्स हो गए, वैक्सी मटेरियल हो गए, ठीक है, आपके विस्कस लिक्विड हो गए, ये इसके अंदर डिस्टिल्ड होंगे. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वैक्यूम अप्लाई करेंगे. और ये वैक्यूम क्या कर देगा, इसके आपके कम टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर की आपको कम जरूरत पड़ेगी. इस वैक्यूम की हेल्प से बड़ा जल्दी ही आपका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा और ये जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाएगा. The mean free path of a molecule is defined as average distance through which a molecule can move without coming in the collision with each other. इसके molecules के बीच में कोई collision नहीं होगा. ठीक है, without collision अपने free path में ये चलते रहेंगे. तो ये expression भी दिया हुआ है, lambda is equal to nu √3 p डेल्टा. इसमें आपका P क्या है, वेपर प्रेशर है, और डेल्टा ये लैम्डा क्या है, डेंसिटी है. The mean free path can be increased by decreasing the viscosity. जितनी हम विस्कोसिटी यानी कि न्यू को डिक्रीज कर देंगे उतना ज्यादा आपका मीन फ्री पाथ इंक्रीज हो जाएगा. रिक्वायरमेंट क्या होंगी इसकी? The evaporating surface must be closed to condensing surface is ensure and the molecular
or come in contact with the condenser as soon as they leave the evaporating surface. क्या होगा, जो आपका इवेपोरेटिंग सरफेस क्लोज होना चाहिए और कंडेंसिंग सरफेस आपका मोलिकुलर टू कम इन कॉन्टेक्ट में आना चाहिए उसके, है ना, और विद द और कंडेंसर की हेल्प से जल्दी से ही वो इवेपोरेटिंग सरफेस क्या है, नीचे की तरफ से जब इवेपोरेटिंग सरफेस से कंडेंसर की हेल्प से बाहर हो जाए और लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. सेकेंड इसका पॉइंट रहेगा, द लिक्विड सरफेस आर मस्ट बी लार्ज एज पॉसिबल because the vapor is evolved from the surface of the molecule. जो आपका liquid surface होगा वो ज्यादा होना चाहिए. The molecular collisions should be minimizing because the change of direction path of molecules. Molecular collision आपका कम होना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, जो आपके molecules हैं उनके पाथ, उनका डायरेक्शन चेंज हो सकता है. इसकी एप्लीकेशंस आपकी होंगी more frequently used in the refining of fixed oil. Vitamin A is separated from fish liver oil and purification of chemicals जैसे कि आपके हो गया ट्राइक्रिसाइल फॉस्फेट. ये सारे आपके एप्लीकेशंस, इन सब की आपकी सेपरेशन के लिए हम इसका मोलिकुलर डिस्टिलेशन का यूज करते हैं. नेक्स्ट आपका आता है फॉलिंग फिल्म मोलिकुलर स्टील डिस्टिलेशन. इसमें आपका क्या होगा, फॉलिंग फिल्म मोलिकुलर डिस्टिलेशन में ये देखो डायग्राम दिखा रखा है फॉलिंग फिल्म मोलिकुलर स्टील का. इसमें आपका देखो ऊपर की तरफ से फीड डाली हुई है, ये बीच में आपका रोलर वाइपर लगा हुआ है और बीच में ही आपका कंडेंसर लगा हुआ है. ठीक है, ये आपका वो रोलर वाइपर है साइड में और ये बीच में कंडेंसर है और ये साइड में आपको आप इसको हीट दे रहे हो और नीचे की तरफ वैक्यूम दे रहे हो. ठीक है, और ये नीचे आपका डिस्टिलेट सेपरेट हो रहा है और ये रेजिड्यू आपका साइड में से बाहर आ रहा है. तो इसका प्रिंसिपल देखो, इन दिस मेथड वेपराइजेशन अकर्स फ्रॉम द फिल्म ऑफ लिक्विड फ्लोइंग डाउन अ हेड सरफेस अंडर हाई वैक्यूम. द वेपर्स ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंस एंड स्ट्राइक कंडेंसर. क्या होंगे, जो आपके वेपर्स बन के कहाँ पे आएंगे, कंडेंसर में आएंगे और स्ट्राइक करेंगे और वहीं पे ये क्या हो जाएंगे, लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होके आगे वेसल में कलेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, each molecule is condensed individually and distilled is collected. वही चीज कि आपके हर एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे और लिक्विड को अलग हम कलेक्ट कर लेंगे. नेक्स्ट आपका आता है कंस्ट्रक्शन इसकी. इट कंसिस्ट ऑफ अ वेसल ऑफ डायमीटर 1 मीटर. द वॉल ऑफ द वेसल इज प्रोवाइडेड विद जैकेट. इसकी जैकेट दे रखी है साइड में. वाइपर्स आर प्रोवाइडेड टू द वेसल वॉल विच आर कनेक्टेड टू रोटेटिंग हेड टू मोटर एंड कंडेंसर आर अरेंज्ड वेरी क्लोज्ड टू वॉल ऑफ वेसल. कंडेंसर आपके वेसल की वॉल के साथ में कनेक्ट कर देंगे और वैक्यूम पंप इज ऑल्सो कनेक्टेड टू वेसल. जो आपका वैक्यूम पंप होगा वो भी वेसल के साथ में हम कनेक्ट कर देंगे. नेक्स्ट आपका आता है वर्किंग, इसकी क्या रहेगी. The vessel is heated and vacuum is applied at the center. Wipers are allowed to rotate and it is entered as the liquid flow down to spread from a film by wipers and which are moving at a speed of 3 meter per second. आपके जो वाइपर्स हैं वो आपके मूव करेंगे अपनी पर्टिकुलर स्पीड पे. ठीक है, और द वेसल इज हीटेड अप एंड वैक्यूम इज अप्लाइड. जैसे ही वैक्यूम अप्लाई करेंगे हीट हो जाएगा वेसल आपका. ठीक है, और वाइपर्स क्या करेंगे, रोटेट होंगे और लिक्विड को अंदर की तरफ आने देंगे और जिसकी वजह से आपका क्या होगा कि जो वाइपर्स की हेल्प से आपके स्पीड आपकी क्या रहेगी, 3 मीटर पर सेकेंड रहेगी. सिंस द मूविंग एट एन ऑर्डिनरी हीटेड द लिक्विड फिल्म इवेपोरेट डायरेक्टली. लिक्विड आपका क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा एक पर्टिकुलर स्पीड पे एंड द वेपर नाउ एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन के लिए हमें यूज कहाँ होता है, डिस्टिलेशन की जरूरत हमें कहाँ पे पड़ती है फार्मास्यूटिक्स में, वो हम पढ़ेंगे. एप्लीकेशन डिस्टिलेशन की क्या होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स. जितने भी हमारे वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं
जो ऑयल्स का वोलेटाइल नेचर होता है वो सब हमारा डिस्टिलेशन की हेल्प से सेपरेट होते हैं, डिस्टिलेशन की हेल्प से हमें मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका क्लोव हो गया, यूजिन ऑयल कंप्राइजेस हो गए जिसमें 72 to 90% होता है, वेनिलीन हो गया, एसिटाइल यूजिनोल हो गया, ये सब आपके वोलेटाइल ऑयल्स हैं, ये सब हमारा डिस्टिलेशन की हेल्प से सेपरेट होंगे। नेक्स्ट आपका है सेपरेशन ऑफ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। वो ड्रग और प्लांट जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलती हैं वो भी हमारी डिस्टिलेशन की हेल्प से सेपरेट होती हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन ए फ्रॉम फिश लिवर ऑयल, जो फिश लिवर ऑयल होता है उसमें हमारा विटामिन ए सेपरेट होता है उसकी हेल्प से, और ये हमारा होता है मोलिकुलर डिस्टिलेशन की हेल्प से। नेक्स्ट हमारा है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोलवेंट्स। जितने भी हमारे ऑर्गेनिक सोलवेंट्स होते हैं वो हमें क्या, जैसे हम लैब में सिंथेसाइज कराते हैं तो वो हमें इम्प्योर फॉर्म में मिलते हैं, वो प्योर नहीं होते, तो उनकी प्योरिफिकेशन के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, हम सिंपल डिस्टिलेशन का प्रोसेस का यूज करते हैं। जैसे एब्सोल्यूट अल्कोहल होगी आपकी जो 100% होती है, एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% हमें डिस्टिलेशन की हेल्प से ही मिलती है। नेक्स्ट आपका आता है मैन्युफैक्चर ऑफ ऑफिशियल प्रिपरेशंस। जो हमारी ऑफिशियल प्रिपरेशंस है, फॉर एग्जांपल स्पिरिट ऑफ नाइट्रस ईथर, स्पिरिट ऑफ अमोनिया, डिस्टिल्ड वाटर एंड वाटर फॉर इंजेक्शन, ये सब हमारी स्पिरिट वाली जितने भी प्रिपरेशंस हैं वो सब हमें डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स। क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स लाइक आपका अल्कोहल कंटेंट ऑफ एलिक्सर 4 to 40%, ये सब आपको डिस्टिलेशन की हेल्प से मिलेगा। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम ईथर 60 to 60.80, रिकवरी ऑफ सोलवेंट यानी कि सिंथेसिस, ये सारी आपकी जो रिकवरी ऑफ सोलवेंट होगा ये भी आपका डिस्टिलेशन की हेल्प से होगा। तो ये सब आपकी होगी डिस्टिलेशन की। तो नेक्स्ट हमारा है वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या होगा, हमें वैक्यूम प्रेशर अप्लाई करेंगे इसमें, और वैक्यूम प्रेशर अप्लाई करके ही हम क्या करेंगे, डिस्टिलेशन कराएंगे। वैक्यूम प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा कि हमें हीट उसमें कम प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ठीक है। वो वैक्यूम अपनी तरफ हीट को ऐसे ट्रांसफर करता रहेगा और ये जो भी वेपर्स होंगे आपके वो जल्दी जल्दी अपनी तरफ खींच लेगा और उनको लिक्विड में कन्वर्ट करा देगा। तो ये असेंबली इसमें दिखाई हुई है। ऊपर की तरफ देखो पिंच कॉक लगा हुआ है, एक थर्मोमीटर लगा हुआ है, और ये इधर आपकी कैपिलरी ट्यूब है जो इसमें इंसर्ट है नीचे, और ये आपका क्लेसियन फ्लास्क है और वाटर बाथ है नीचे की तरफ, और ये ऊपर थर्मोमीटर है आपका, और ये कंडेंसर लगा हुआ है, और ये रिसीवर है टू वैक्यूम पंप। ये असेंबली आपकी हो गई वैक्यूम डिस्टिलेशन की। नेक्स्ट आपका है वैक्यूम डिस्टिलेशन होता क्या है, the distillation process in which the liquid is distilled at a temperature lower than its boiling point by the application of vacuum। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड को डिस्टिल करते हैं, और डिस्टिल कैसे करेंगे, जो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, जो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे कम टेम्परेचर पे हम उसको सेपरेट कर लेंगे, डिस्टिल कर लेंगे बाय एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम पंप की हेल्प से हम वैक्यूम अप्लाई करेंगे। वैक्यूम पंप्स, सक्शन पंप्स एंड एक्सेट्रा आर यूज्ड टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द लिक्विड सरफेस। तो लिक्विड सरफेस के ऊपर जो प्रेशर होगा उसको रिड्यूस करने के लिए हम कोई भी पंप यूज कर लेंगे। डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस प्रेशर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन विद सम मॉडिफिकेशन। ये जो वैक्यूम डिस्टिलेशन हम कर रहे हैं ये हमारी सिंपल डिस्टिलेशन के जैसे ही होती है, बट इसमें हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की होती है। नेक्स्ट हमारा आता है कि वैक्यूम डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल क्या होगा, लिक्विड बॉयल्स व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज प्रेशर ऑन इट्स सरफेस। इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय अप्लाइंग वैक्यूम, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज लोवर्ड। तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो उसके मॉलिक्यूल्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो आपके जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। दैट इज प्रेशर ऑन इट्स सरफेस, जो सरफेस जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर है वो आपका एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा वैक्यूम की हेल्प से। Therefore, the liquid boils at lower temperature, कि आपका जो लिक्विड है
उसने बॉयल करना शुरू कर दिया कम ही टेम्परेचर पे। एंड दिस प्रिंसिपल इज इल्यूस्ट्रेटेड यूजिंग एन एग्जांपल ऑफ वाटर। और ये प्रिंसिपल हम कैसे करेंगे, एक वाटर का एग्जांपल हमने लिया है इसको चेक करने के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एट एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि सिंपली जैसे हम वाटर को बॉयल कराते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ऐसे हम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कराते हैं। ठीक है, 100 यानी कि 101.31 किलो पास्कल्स 760 mmHg इसका प्रेशर रहता है। एट 40 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली 9.33 किलो पास्कल, यानी कि 70 mmHg इसका प्रेशर रहेगा। Hence the external pressure is reduced to 9.33 kPa, यानी कि 70 mmHg where water boils at 40 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे आपका वाटर, ये भले ही प्रेशर आपका उसमें कितना था 760 था, बट भले ही इसमें 7 mm हो आपका प्रेशर पर, लेकिन वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। द नेट रिजल्ट इज द इंक्रीज इन रेट ऑफ मास ट्रांसफर इनटू वेपर्स। क्या होगा, जो आपका वेपर्स का मास ट्रांसफर का वेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, जल्दी से बॉयल होना शुरू हो जाएगा। वैक्यूम डिस्टिलेशन, द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन इवेपोरेशन इज मास ऑफ वेपर फोम directly proportional to vapor pressure of evaporating liquid and the external pressure। जो आपका वेपर प्रेशर इवेपोरेटिंग लिक्विड का होगा वो आपका एक्सटर्नल प्रेशर से मतलब आपका क्या होगा, ये जो मास ऑफ वेपर प्रेशर है दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा मास ऑफ वेपर प्रेशर होगा उतना ज्यादा आपका एक्सटर्नल प्रेशर भी होगा और वेपर प्रेशर भी होगा। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वाटर इज अलाउड टू इवेपोरेट at 40 degrees Celsius and 9.33 kilopascal 70 mmHg pressure. The mass of vapor formed is unit time is approximately 11 times, that is 760 per 70 of water। यानी कि आपका 70 mm पे आपका 760 वाटर क्या हो जाएगा, आपका इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है वैक्यूम डिस्टिलेशन असेंबली। Assembling of apparatus it consists of a double neck distillation flask known as Claisian flask, and this walled glass apparatus with interchangeable standard glass joint is used for the vacuum distillation। जो आपका इंटरचेंजेबल जो ग्लास जॉइंट होगा वो हम वैक्यूम डिस्टिलेशन के लिए यूज करेंगे। इन वन ऑफ द नेक्स ऑफ द क्लेजियन फ्लास्क अ थर्मोमीटर इज फिटेड। उसमें क्या करेंगे, थर्मोमीटर फिक्स कर देंगे। एंड द सेकंड नेक प्रिवेंट द स्प्लैशिंग ऑफ द वायलेंटली एजिटेटेड लिक्विड। वो क्या करेगा, जो सेकंड वाला है एजिटेटेड लिक्विड को वायलेंटली होने से, यानी कि उसमें से आपके एयर बाहर निकलती रहेगी। Bumping occurs rarely during vacuum distillation. Placing a fine capillary tube in the second neck of the flask can prevent bumping। उसमें क्या करेंगे, हम एक कैपिलरी ट्यूब लगा देंगे जो बंपिंग नहीं होने देगी। नेक्स्ट आपका है द कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन द बॉइलिंग लिक्विड so that a stream of air bubble is drawn out। जो आपके एयर बबल है वो बाहर आने शुरू हो जाएंगे। and the water bath of oil bath is used for हीटिंग। जो आपका वाटर बाथ है ऑयल बाथ के लिए वो हीट होना शुरू हो जाएगा। एंड द कैल्शियम फ्लास्क इज कनेक्टेड टू अ रिसीवर थ्रू अ कंडेंसर। एक कंडेंसर के साथ में हमारी फ्लास्क कनेक्ट होगी। एंड द वैक्यूम पंप इज अटैच्ड थ्रू अ अडप्टर टू द रिसीवर। A small pressure gauge manometer should be inserted between the pump and the receiver। उसका प्रेशर चेक करने के लिए। तो इसकी एप्लीकेशंस हमारी वैक्यूम डिस्टिलेशन की रहेंगी। प्रिवेंटिंग डिग्रेडेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को डिग्रेड होने से बचाता है। एंजाइम्स माल्ट एक्सट्रैक्ट एंड द पेनक्रिएटिन इनके एक्सट्रैक्शन के लिए, इनकी डिस्टिलेशन के लिए यूज होगा। वाइटामिन के लिए यूज होगा, स्कोर्बिक एसिड और थायमिन के लिए, ग्लाइकोसाइड्स के लिए, एंथ्राक्वानिन्स होते हैं जो एल्केलॉइड्स के लिए, जो आपका हायोसाइनामाइन और एट्रोपिन होंगे उनकी एप्लीकेशंस के लिए यूज होगा, उनकी डिस्टिलेशन के लिए यूज होगा। नेक्स्ट हमारा है जो डिसएडवांटेज इसकी रहेंगी। इन वैक्यूम डिस्टिलेशन परसिस्टेंट फोमिंग अकर। ठीक है,
फोमिंग बनती रहेगी इसमें. दिस मे बी ओवरकम बाय एडिंग capryl alcohol to the liquid or by inserting a fine air capillary tube in the second neck of the calcium flask. The stream of air is drawn in the breaks and rising foam, and the above method is not suitable for preparation of semi-solid or solid extract by distillation under process. So ये सब आपका है वैक्यूम डिस्टिलेशन के बारे में. वैक्यूम डिस्टिलेशन की हमने कंस्ट्रक्शन कर ली, वर्किंग, उसका प्रिंसिपल, एप्लीकेशन एंड डिसएडवांटेज, ये सब हमारा हो गया. अब वैक्यूम डिस्टिलेशन कंप्लीट, और इसके साथ ही हमारा डिस्टिलेशन चैप्टर भी सारा कंप्लीट होता है. सो थैंक यू फॉर टुडे.